नमस्कार, मैं मिका हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। चुनाव की तारीखों की अभी घोषणाएं हुई है। बीजेपी इतना बौखला गई है कि सबसे पहले चुनाव को टालने की बात करती है और अब एक खबर निकल कर आ रही है कि जम्मू में जिन लोगों का या मैं कहूं कि जिन प्रतिनिधियों का या जिन्हें टिकट दिया गया था प्रत्याशियों को, उनकी लिस्ट अब वापस ले ली गई है। लिहाजा अब बीजेपी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी पर टूट पड़े हैं, खूब बरसे हैं जमकर। और आज भाजपा के अंदर के से जो तस्वीर निकल कर आई जम्मू कश्मीर से, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर से जो तस्वीर निकल कर आई है, वाकई हास्यास्पद भी है और चिंता में डालने वाली भी है। क्योंकि बीजेपी के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई है। खुद के कार्यकर्ता जो पार्टी के हैं वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर टालना चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो जाएगा नहीं, तो आखिर क्यों इतना ज्यादा घबरा गई है और इतनी चिंता आखिरकार किस बात की है। जम्मू कश्मीर में इतनी बौखलाहट है कि अमित शाह तो पूरे की पूरे सवाल जो है दाग देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को लेकर निशाना साध रहे हैं और पूछ रहे हैं कि गठबंधन कैसे कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की विचारधारा धारा अलग है। मतलब जो व्यक्ति विपक्ष के लोगों को तोड़ तोड़ कर अपने पार्टी में लाकर उनसे वॉशिंग मशीन चलाकर उसकी सफाई कर देता है, वो व्यक्ति और वो पार्टी ये इल्जाम लगा रही है कांग्रेस पे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके आपकी विचारधारा भी धूमिल हो रही है, या कांग्रेस भी क्या उसी विचारधारा या देश विरोधी विचारधारा का समर्थन करता है। शायद आप वाजपेयी सरकार की टेन्योर भूल गए, उनके कार्यकाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपका गठबंधन था। तमाम सवाल है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि जम्मू कश्मीर से कैसे बीजेपी के अंदर की तस्वीरें आ रही है। तस्वीर देखिए, स्क्रीन पर नजर डालिए। ये तस्वीर है जिसमें बीजेपी वर्कर्स बीजेपी के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हैं। लिखा है, हरियाणा यूथ कांग्रेस ने angered by BJP's withdrawal of first candidate list and ignoring of the loyal workers, local BJP workers clashed with party leaders at Jammu office. It's ironic how a party which can't handle its workers are dreaming of ruling the state. मतलब जो कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पा रही है पार्टी, वो प्रदेश को शासन करने की बात कह रही है। यह हास्यास्पद भी है और इसके पीछे व्यंग्य भी है और आयरनी भी है कि कैसे एक प्रदेश में राज करने का सपना रखने वाली वो सरकार अपने कार्यकर्ताओं को के अधिकारों को ही खा रही है। मतलब जो कार्यकर्ता वफादारी से काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर, उनका टिकट काटने का यहाँ पे खबर आ रही है। और जिनका टिकट काटा गया है, जाहिर तौर पर वो विरोध प्रदर्शन जो है जता रहे हैं। दोस्तों, टिकट काटने की परंपरा कोई नई नहीं है और कोई एक पार्टी से संबंधित नहीं है। कांग्रेस भी हमेशा या समय समय पर टिकट काटते हुए नजर आई है, लेकिन ये पार्टी की रणनीति के तहत होता है। और बगावत की जो स्वर है वो पार्टी के अंदर ही, कमेटी के अंदर ही सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब वो पार्टी से बाहर और इस रोष और आक्रोश में प्रकट हो जाए, तब समझ लीजिए कि पार्टी में सामंजस्य सचमुच नहीं है। जैसा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी, संगठन और सरकार के असामंजस्य या सामंजस्य नहीं होने को लेकर साक्षी महाराज ने दावा किया था, वही सामंजस्य की कमी अब जम्मू से भी निकल कर आ रही है। जम्मू की यह तस्वीर साफ करती है कि कैसे जम्मू कश्मीर में सामंजस्य सरकार के अंदर बिल्कुल भी नहीं है और वफादार पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से यहाँ पर दरकिनार और उन्हें इग्नोर करने का काम किया जा रहा है। सवाल बहुत से हैं, लेकिन इसको लेकर जो ट्वीट्स है, जो खास है, वो आपको पढ़ाते हैं। अंकित मयंक लिखते हैं, ब्रेकिंग न्यूज, ह्यूज chaos within BJP in J&K. Massive protest by BJP workers at Jammu BJP office over huge fraud in ticket distribution. They alleged that BJP workers were ignored and outsiders were given ticket for money. They even vandalized and tore Modi Shah's photos and ticket lists. BJP living in a nightmare has now withdrawn the first list. आप देख सकते हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो टिकट बंटवारे में धांधली को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाहर के लोगों को टिकट दिया गया है, जो जमीनी स्तर पर काम कर रहा है उसे टिकट यहाँ पर नहीं दिया गया है। शाह और मोदी की तस्वीरों को और टिकट लिस्ट को जो है यहाँ पे वेंडलाइज फाड़ा गया है, टोर किया गया है और कहा जा रहा है कि भाजपा का सबसे बड़ा जो है नाइटमेयर, यानी कि सबसे बुरा स्वप्न जो है वो ये हो चला है कि जिस वजह से पहली लिस्ट जो है वापस ली, उसकी वजह से इस तरीके की चीज जो है सामने निकल कर आ रही है। जम्मू लिंक्स न्यूज लिखता है, J&K BJP President Ravindra Rana, speaking after the protest at the BJP office, said, "I will talk to the workers individually, speaking with each of them. As BJP workers, we all together and cooperatively." हालांकि यहाँ पे भाजपा के नेता तो झूठ मूठ दावा कर रहे हैं कि हम सब जो है सौहार्द के साथ अच्छी तरीके से काम करेंगे, फलाना ढिमकाना, लेकिन
यहाँ पे कार्यकर्ताओं का जो रोष है, आक्रोश है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि टिकट को फिर से एक अच्छी तरीके से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने टिकट बंटवारे को लेकर जिस प्रकार की चूक की, धांधली की, उस वजह से लोकसभा में भी इसका खामियाजाना उठाना पड़ा था। लिहाजा अब इस तरीके की तस्वीरें आपको विधानसभा चुनाव के बाद में भी देखने को मिलेगी। अंशुमन सेल नेहरू लिखते हैं, ब्रेकिंग, massive protests at BJP office by BJP workers in Jammu after BJP declared list of candidates for assembly elections. BJP workers allege that outsiders are from NC, PDP, Congress have been given BJP tickets while BJP workers are ignored totally. यानी बाहर के PDP को, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस सब जो है, जो बाहर से आए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उनको टिकट दिया जा रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनको तो टिकट ही नहीं दिया जा रहा। भाई असेंबली इलेक्शन से पहले इस तरीके की तस्वीर आना, जो खुद के पार्टी के गिरिराज सिंह जैसे लोग जो है बांग्लादेश में किस तरीके से जो घुसपैठिया आ रहे हैं, तमाम तरीके की तस्वीर साझा करते हैं। साक्षी महाराज खुद कहते हैं, योगी केशव प्रसाद मौर्य के बीच में खटपट आती है, तो कभी आरएसएस कहती है कि हरियाणा चुनाव में जो है लोकसभा में इसलिए हार मिली क्योंकि टिकट बंटवारा ठीक से नहीं किया गया। तो कभी आज तक का सर्वे ये रिवील करता है कि कैसे नयाब सिंह सैनी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आखिर सर्वे, ओपिनियन पोल सब ये बात इंगित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान पहुंचने वाला है। और विधानसभा चुनाव से पहले लिस्ट आखिरकार क्यों वापस ली गई है, क्यों चुनावों की तारीखों को टालने की बात कही गई है, और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन इस बात को प्रमाणित कर देता है कि बीजेपी के अंदर स्थिति जो है वो डमाडोल नजर आ रही है। कैसे कार्यकर्ता खुद पार्टी पर जो है उंगली उठा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर पार्टी के अंदर ही जो सवाल है, जो चैलेंजेस है, चुनौती है, जो भी मनमुटाव है, मतभेद है, कुछ भी ऐसा है, वो पार्टी के अंदर ही नहीं जो है सॉल्व नहीं हुई, तो वो अगर वो चिंगारी सुलगेगी तो आग का रूप लेते हुए उसे समय नहीं लगेगा। और अगर एक चिंगारी आग का रूप ले लेती है तो इससे नुकसान जो है बीजेपी को बहुत बड़े स्केल पर होने वाला है। विधानसभा चुनाव में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। झारखंड में, कर्नाटक में भी इन्होंने बहुत दाव खेला, कुछ भी इनके पल्ले नहीं पड़ा। अब ऐसे में जम्मू कश्मीर में कार्यकर्ताओं का विरोध आखिर किस अंजाम को या किस मुसीबत को, बड़ी मुसीबत को न्योता देने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, विधानसभा चुनाव नजदीक है। ओपिनियन पोल में भी दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ता काम नहीं करते हैं। चुनाव में टिकट बंटवारा भी गलत, टिकट बंटवारा मतलब टिकट बहुत गलत तरीके से दिया जा रहा है। जैसी तमाम समस्या जो है इस वक्त सबसे बड़ी है। तब पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।